तुम लोगों ने कहा था सुबह उसके दरवाजे पर खड़े हो जाएं, मैं समझा था कि सिर्फ बात करने को कहा गया। तुमने कहा था कि वो मुल्क छोड़ देगा, क्या ये बात तुमने ऐसे ही कही थी? ये सच है, वो ऐसे ही करेगा। मुइज, अगर वो नाराज है तो नाराज रहे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर घर पे होता तो अब तक दरवाजा खोल देता। मैंने कहा था ना कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो घर आया ही नहीं है। तो फिर कहाँ होगा मुइज? जहाँ भी उसको तन्हाई मिलेगी वो वहीं होगा। मुझे लगा कि घंटी बजी है। हेलो अम्मी। नहीं, अभी काम नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये बात मानना आसान है? मुझे नहीं पता मुझे। आपको झूठ बोलते वक्त सोचना चाहिए था। ठीक है अम्मी, रोए नहीं प्लीज। मौका मिलते ही मैं शाहान से बात करूंगी। पता नहीं अम्मी, अभी तो मैं शाहान से मिली भी नहीं हूं। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी आपको। जब तक शिजा का मामला वो हल नहीं करता वो यहाँ नहीं आएगा। रिलैक्स रहो, वो कभी न कभी। लेकिन जिन लोगों को नहीं आना चाहिए था वो तो आ चुके हैं। है अल्लाह, है मेरे रब, मैं इसके साथ अकेला फंस गया, मुझे प्लीज सब्र दे। ट्रांसफर के सिलसिले में जितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो इसमें मौजूद है। क्या मतलब? ट्रांसफर के प्रोसेस के लिए? हाँ, कल शाहान से बात करके डील हो गई है। क्या मतलब? शाहान रात को यहाँ आया था? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रहे थे कि इस रेस्टोरेंट को छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं रेस्टोरेंट से मोहब्बत करता हूँ शिजा, इतनी मोहब्बत जितनी तुम सोच भी नहीं सकती हो। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ, मेरी वजह से ये जगह कायम है। अगर मैं नहीं हूं तो ये जगह भी नहीं रहेगी। सिर्फ ये 4 दीवारी, टेबल्स और चेयर्स ही बाकी बचेंगी। और अगर मेरे लिए तुम नहीं होगे तो मेरी दुनिया ही खत्म। तुम बीमार हो शिजा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो कुछ तुमने किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं ऐसी क्यों हूं, कभी सोचा? कभी भी एहसास किया है तुमने मेरा? अगर एक बार जरा सा एहसास कर लेते तो मैं ऐसी इंसान हरगिज ना होती शाहान। मैं तुमसे इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता शिजा, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शाहान, 1 मिनट रुको। ये लो। अगर तुम नहीं हो तो मेरे लिए इस जगह की कोई अहमियत नहीं, कोई मानी नहीं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पैसे ना ही रेस्टोरेंट। ये लो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुमसे पैसे लेके पहले जो गलती की थी दोबारा नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा मैं। शाहान,
एक बात है जो तुमसे पूछना चाहती हूँ मैं, लेकिन इसके लिए वादा करना पड़ेगा कि तुम सच बताओगे मुझे। क्या बात है? अगर माही ना होती, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल ही ना हुई होती, तो क्या तब भी इस तरह का बर्ताव करते? यही रवैया रखते मुझसे? जवाब दोगे मुझे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता शिजा। हाँ, इस बात का एहसास है, पहले से ही जानती हूँ। मेरी बात का मकसद नहीं समझे तुम। मेरा मतलब है कि अगर माही ना होती तो फिर क्या करते तुम? मेरी बात नहीं सुनते या मुझे मौका नहीं देते, या तुम कभी भी चाहने और समझने की कोशिश नहीं करते एक बार भी शाहान? प्लीज, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। जवाब चाहिए मुझे, टालना मत इस बार। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं शिजा, तुमसे मोहब्बत नहीं करता मैं। एक मिनट, मतलब कि तुम जा रही हो, हम तुम्हारी पेमेंट कर दें तो ट्रांसफर का काम कंप्लीट समझें? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं कहीं भूल ना जाऊं, तुम लोगों को लाजमी तौर पर 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। और ये बात नहीं मालूम है शाहान को। 2 दिन में ये पैसे कहां से मिलेंगे शिजा? क्या करूं? पहले भी यही हुआ था, 5 दिन में पैसे नहीं मिले थे ना? अब दोबारा भी यही करोगे? जैसे ही अरेंज होगा हम तुम्हें दे देंगे, इस तरह तुम प्रेशराइज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और तुम लोग मुंह देखते रह जाओगे। कैसे हैं भाई आप? खुशामदीद शाहान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। वाह, लगता है तुमने समंदर खाली कर दिया। बहुत मुश्किल काम है ये मछलियां पकड़ना। देखो, पता है ये शहर वाले आते हैं तो पूरी रात डोरी पकड़े बैठे रहते हैं और समंदर में जाल भी डाल देते हैं, लेकिन मजाल है कुछ लेकर चले जाएं और फिर हमसे खरीद कर दूसरों को बताते हैं कि हमने पकड़ी है। नहीं भाई, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मैंने देर से तैरना सीखा, लेकिन मछली पकड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाबा ने मछलियां पकड़ना सिखाया था मुझे। चलो बेटा, खाना शुरू करें, वरना ये खाना और चाय ठंडी हो भूख जाएगी। तो मुझे भी बहुत लगी है। शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया किस बात का? वैसे तुम यहाँ मछलियां पकड़ने नहीं आते, बल्कि चाय के साथ साथ इस समंदर के सामने तुम अपने दिल की बातें भी करते हो। देखते हैं। शुक्रिया भाई। बहुत मजे का है। मैंने आप लोगों के लिए फ्राइज बनाए हैं। पता नहीं रात घर भी गया है कि नहीं। मेरा बेटा बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है। जिन लोगों पे एतमाद होता है वही धोखा दें तब तकलीफ होती है बहुत, और इस सब की मैं जिम्मेदार हूं। पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, बहुत गुस्से में गया था यहां से वो। शाहान आ जाएगा अम्मी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा। काश ऐसा ही हो बेटा, लेकिन फिर वो घर से गया क्यों? उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी शेजा से निकाह करवाती उसका। अम्मी, जब शाहान मुझसे नाराज नहीं हुआ तो आपसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो फ्राइज बहुत पसंद है ना, तुम तो खाना शुरू करो। नहीं। तुम एक दफा कॉल तो करके देखो शाहान को। वो फोन नहीं उठा रहा। दोबारा कर लो। बेल जा रही है। नहीं उठा रहा।
यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सितारे ना बिल्कुल गर्दिश में हैं। अब देखो ना कि जब हम कल वेकेशंस पर जा रहे थे साथ में तो अचानक एक कॉल आती है और उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है। देखो मुझे तो माहीन और शाहान की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुंवारी ही मरूंगी। हाँ, तो मैंने कब हसान के साथ ये प्लान किया था कि हमारे घर की घंटी बजेगी और हमारी रोमांटिक नाइट इंटरप्ट हो जाएगी। बिला वजह माहीन पे इल्जाम क्यों डाल रही हो? अल्लाह अल्लाह, अभी तो तुम इतनी शिकायतें कर रही थी और अब अचानक से उसकी साइड ले रही हो। चाहती क्या हो तुम? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? वाकई मुझे माहीन के लिए बहुत अफसोस है। हाँ मुझे भी अफसोस है, तुम जानती हो। वाह ये तो हद हो गई। वो देखा तुमने यार, उस लड़की ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी है, ऐसा लग रहा है कि सोलर सिस्टम से कोई सितारा उठा के अपने हाथ में लगा लिया है। बाहर, I don't believe this. अरे यार ये तो वही लड़की है जो हमारी यूनिवर्सिटी में अजीब से बाल डाई करती थी। हाँ अरे यार कैसी हो यार, तुम्हें देखे हुए इतना टाइम हो गया। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। और तुम्हें याद है सीमी भी साथ हुआ करती थी? हाँ याद है, मुझे याद है, उस वक्त भी तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत थे। हाँ हाँ मुझे सब कुछ याद है, भूली नहीं हूँ। हाँ मुझे भी याद है। इतने अरसे ना कोई खैर ना कोई खबर। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? हाँ हाँ हो गई शादी, एक बच्ची भी है। सुपर। और हाँ उसी में मसरूफ भी रहती है हर वक्त। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ बाहर। अरे यार देखो, मेरी शादी वादी में अभी बहुत टाइम है और वैसे भी मुझे ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन सीमी गवाह है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड जरूर है और वो इतना हैंडसम है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे वो लड़का कहाँ से मिल गया। और इतनी फिक्र करता है मेरी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं शादी की। ये सब तो बहुत जबरदस्त है, मगर तुम्हें उससे मिले कितना अरसा हुआ है? ओ यही कोई 1 महीना ही हुआ है। क्यों सीमी बताओ ना इसे। अरे 1 महीना? हाँ, बिल्कुल। इसमें नया क्या है? मैंने और मेरे शौहर ने तो 1 हफ्ते में ही शादी कर ली थी। हम लोग सिल्क फेयर में मिले थे। उनकी अपनी बहुत सारी सिल्क फैक्ट्रीज हैं। बरसा में होंगी। स्वीट हार्ट, मजाक करने की आदत गई नहीं, तुम्हें बिल्कुल चेंज नहीं आया। जाहिर है मिलान में है। ओह वाओ दैट्स सो मैं तो बस चेंज के लिए फेयर में घूमने गई थी। वहाँ पे इमाद जो मेरे शौहर हैं, उन्होंने कहीं कोने से मुझे देख लिया और मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो गए। मेरे पास आए, मुझे प्रपोज किया और उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक हम लोग वहीं पे रहे। वो जगह जहाँ रोमियो जूलियट हुआ करते थे, तुम लोगों को तो पता है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मालूम होगा हमें। मालूम है। जूलियट की खिड़की के नीचे मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जाहिर है मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैं भी शॉक्ड हूँ। हाँ बिल्कुल सेम है। ऊपर से लोग कहते हैं कि अमीर आदमी का दिल तो पत्थर का होता है, लेकिन मेरी नजर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है वो आदमी बहुत पैसे कमाता है। तुम लोगों ने वर्ल्ड मैगजीन का नाम तो सुना होगा। हर नई मैगजीन में उनका इंटरव्यू लाजमी होता है। क्यों नहीं सुना? नहीं। ओह इट्स ओके। इत्तेफाक। देखो जरा। हाँ हाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है, बात कोर्ट तक जाने देते हैं, फैसला 6 महीने में आ ही जाएगा। वो तो आ जाएगा, लेकिन हमें क्या पता हमारे हक में आएगा कि नहीं। भाई उस वक्त तक पैसे यकीनन जमा हो जाएंगे। लेकिन ये जगह तो ऐसी है कि जिसके हर गुजरते दिन पैसे बढ़ रहे हैं, यानी उस वक्त तक पैसे बढ़ हमें जाएंगे। हर सूरत पैसे का अरेंजमेंट 2 दिन में करना है। मेरे ख्याल से हमें पहले शान को ढूंढना चाहिए। इससे मकरूज रहना अच्छा नहीं लगता। उसके गायब होने की ये वजह भी हो सकती है। पैसों की अरेंजमेंट का ही सोच रहा होगा। हो सकता है उसने ये मुल्क ही छोड़ दिया हो। यार मुझे तुम ऐसा कहना बंद करोगे कि वो मुल्क बदल लेगा? इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके हाथ नहीं लगने देंगे रेस्टोरेंट। याद है एक दफा शेफ भी गायब हो गए थे और उसके बाद पेटियां भर भर के मछलियां आई थी, बल्कि उनको साफ करते करते तो हमारी जान ही निकल गई थी। कहाँ जाता है वो मछलियाँ पकड़ने? बॉस्फोरस नहीं हाँ जाता? वो कश्ती से ही मछलियाँ पकड़ने जाता है, लेकिन मेरा ज्यादा वास्ता कश्तियों से नहीं है और मैं उस जगह के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता हूँ। तुमने कभी नहीं पूछा उससे? इंसान पूछता तो है। तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे उसको जानती नहीं हो। कभी उसको फालतू बात करते हुए सुना है? काम से काम रखता है। बात तो ठीक कही। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें पहले भी देखा है मैंने यहाँ। हाँ हाँ, मैं शाहान के साथ आई थी, उसकी हेल्पर हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे। मुझे शाहान का पूछना था कि वो कहाँ मछलियाँ पकड़ने जाता था, आपको पता होगा? दारिया यार दारिया, याद है तुम्हें इसने एक बार ब्लो ड्राई करवाया था और उसने बाल खराब ना हो इसलिए अपना 10 मरतबा सर ही धो लिया था उस वक्त। और यार तुम्हें याद है वो प्रिंटर वाला तो इसको लाइन तक नहीं मारता था। पता है हसन ना रोमियो को हंदैना शक का गाना समझता है। देखो यार हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ दारिया जैसी लड़की की भी शादी हो गई है और मोहब्बत भी करता है वो उससे। बाहर प्लीज तुम उस प्रपोजल की बात ऐसे ना करो जैसे कोई नॉर्मल बात है। लिटरली परियों की कहानी जैसी एक कहानी थी।
यार मुइस तो शादी का टॉपिक भी नहीं छेड़ता। हसन का भी शुक्रिया, उसने अपने हनीमून के लिए मैच बुक किया था। वो किस लिए? छोड़ो ना, तुम्हारी शादी के वक्त ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि मेरी शादी ही नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी समझने ही नहीं वाली ये सब। और मैं तो वो लड़की हूँ जिसने शादी करने के लिए शादी की थी। और मैं, ये समझ लो, मैं तो बिल्कुल ही नाकारा थी कि मुझे हकीकत दिखती ही नहीं थी। और जब हकीकत देखने की कोशिश कर रही हूँ तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही है मेरा। क्या होगा अब? वो भी देख लेंगे। कितनी अजीब जगह है यार। माफी चाहूंगी कि आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। यहाँ पर नजमी रईस होते हैं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? क्या करोगी नजमी रईस का? मछली चाहिए क्या? अरे शहान, मैं इतना डर गई थी कि तुम पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं तो हूँ मैं, कहाँ जा सकता हूँ मैं? वो मुइज़ ने कहा था कि तुम मुल्क छोड़ के कहीं चले जाओगे। पागल समझती हो मुझे? यानी किसी से बात किए बगैर, किसी से मिले बगैर, शहर क्या, मुल्क क्या, सब कुछ छोड़ के चला जाता मैं? कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट नहीं कर लिया तुमने? हम परेशान हो गए थे। आखिर में इंसान अपने उसकी दोस्तों की, मतलब ऐसा दोस्त जैसे वो बहुत प्यार करता है, उसकी वो फिक्र नहीं करता क्या? I mean, यार सोचो जरा, अचानक से मैं गायब हो जाऊं तो फिक्र नहीं होगी क्या? तुम मुझसे ये कहोगी तुम्हें थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहिए, तो मैं फिक्र नहीं करूंगा। यानी चली जाऊं? बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं जा रही हूं यहाँ से। अरे तुम इंसान को इतना परेशान कर देते हो कि वो भूल ही जाता है उसे क्या करना था। मैं असल में यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट की खबर देने आई थी तुम्हें। सुन रहा हूँ मैं, कहो। शिजा का कहना है कि हमें उसे 2 दिन के अंदर पैसे लौटाने हैं, और अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो केस फाइल कर देगी कोर्ट में। इसमें हंसने की क्या बात है? वो चालाक औरत हार नहीं मान रही, अभी भी अपनी हरकतों पे अटकी हुई है। हाँ माहीन, मैं भी पैसों की परेशानी में मुब्तला हूँ। यहाँ यही सोचने आया था, शिजा जो करना चाहती है कर ले। ऐसा मत करो शहान, तुम रेस्टोरेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे का साथ देकर उस औरत से जान छुड़ाते हैं ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मतलब तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, मैं कह रहा हूँ सोचूंगा, अगर सोचने का टाइम मिला तब। मतलब तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ यहाँ से? हाँ, क्योंकि मैं अकेले रह के सोचना चाहता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में सोचने के लिए और कुछ ना हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं सच में जा रही हूँ। देखो मैं जा रही हूँ। बॉन वॉयज कहता हूँ तुम्हें। और हाँ, बाद में तुम यहाँ बैठ के ये मत सोचते रहना कि ये लड़की बेचारी इस्तांबुल छोड़ के यहाँ तक आई और तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। देख लो, अच्छी तरह सोच लो। आखिरी फैसला है मेरा। अगर रुक जाएगी तो मोहब्बत करती है। अगर मेरे पीछे खड़े अपनी मुस्कुराहट के साथ अपने सर को टेढ़ा करके मुझे देख रहा है तो यकीनन जिद में बोल रहा है, लेकिन ये यकीनन मुझसे मोहब्बत करता है बहुत। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो शाहानी अलवाज, बहुत जिद्दी।
क्या होना चाहिए? क्या लिखूं ऐसा जिसे पढ़ के मैडम फौरन मान जाए? क्या होना चाहिए? अब तुम्हें शायरी भी करनी पड़ेगी जुबैर। और जुबैर, शेर भी ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ आग लगा दे। शेर के अंदर रदीफ और काफिये का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं वो शेर बेवजन भी नहीं होना चाहिए। रुई बेचता हूँ, पैसे से पैसा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मेरी मोहब्बत बहुत मासूम है। हाँ, ये ठीक रहेगा। दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। लाला, मैडम पिघल जाएगी ये शेर सुन के। तुमने तो कमाल कर दिया है जुबैर। अगर तुम जुबैर गालिब या मीर के दौर में होते और वो तुम्हारी शायरी सुनते तो यही कहते कि शायर हो तो जुबैर जैसा होना चाहिए। हाँ, एक और मिसरा आया। रुको रुको। तुम्हारी मुस्कुराहट गुलाबों जैसी है और गुलाब भी उसे देख के शर्मा जाता है। इंतहा करती जुबैर, इंतहा करती। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मोइस शहान की कोई खबर आई बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज हो, बस शहान के बारे में बताओ तुम। मुझे मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताता। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। जब वो गया था तो मुझे लगा कि अकेले कुछ वक्त गुजारने गया है, गुस्सा उतरेगा तो आ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद उसका एक खत मिला हमें। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अम्मी, ओहो, आप भी ना। कहाँ होगा? शहान, शहान आ गया। रुके रुके, मैं देखती हूँ। शहान, मेरा बेटा। मलिहा आंटी। रोजीना, तुम आ गई मेरी बेटी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बेटा। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मेरा बुरा हाल था। तुम क्यों ऐसा करने लगे थे बेटा? एक बार भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? मैं तो मर ही जाती बेटा। सही कह रही हैं आप। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना तुम, है ना? शुक्र अल्लाह का, तुम बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो मेरे बच्चे। ठीक हो अम्मी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आइंदा ऐसा कभी मत करना मेरे बेटे, कभी मत करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। तुमने मेरे बेटे की जान एक फरिश्ते की तरह बचाई है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कोई दुख ना मिले तुम्हें। तुम तो अगर मुझसे मेरी जान भी मांगो तो मैं देने को तैयार हूँ, जो नेकी तुमने मेरे साथ की है। देखें, अब आप ऐसी बातें मत सोचिए। आपका बेटा आपके पास है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखूंगी और अब से तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुमने मेरे दिल को सुकून दे दिया है। तुमने आज मुझे अपना मकरूज कर लिया है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। बेटा। मलिहा आंटी, आपके पैर को क्या हुआ? बस कमरे में गिर गई थी। अब तो आप ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? एक माँ के लिए ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो दिल जल रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे अल्लाह ने मेरी आवाज सुन ली और मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। शुक्र है शहान यहां से चला गया। शहान,
नाराज होकर चला गया है, मुझे छोड़ के चला गया। आपकी वजह से तो नहीं गया होगा। हवा से पूछ लो तुम नहीं जानती मैंने उसके साथ किस कदर बुरा किया है। मैं बता नहीं सकती तुम्हें। मैंने उसे बहुत बड़ी तकलीफ दी है बेटा, अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम ढूंढ लोगी ना उसको? मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं फिर उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो मैं क्या करूंगी, बताओ मुझे। फिक्र मत करें, वो पुरानी बातें थीं, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, भरोसा रखें। मैं उसे ढूंढ लूंगी, आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। ओह अच्छा, मैं क्या बताऊं, आप ये समझें कि आपका दिल बहुत भरा हुआ है अंदर से। मेरी माने तो जो बात दिल में है वो कह देनी चाहिए। कोई बात है जो आपके दिल पे हावी है? बिल्कुल। देखिए, आपको अभी समझाती हूँ कि मुझे कैसे पता लगा। इसमें जो कालापन नजर आ रहा है ना, ये बताता है कि आपके दिल में कोई बात है जो आपको दिल में नहीं रखनी चाहिए। आप बस चिल किया करें। क्या हाल है शाहान? तुम अभी तक यहीं हो माइन? यार बस नजमी अंकल से मुलाकात हो गई तो सोचा कि इनके साथ बैठ के कुछ बातें कर ली जाएं। वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। शाहान, तुम अपने मेहमान को अकेले मत छोड़ना, मैं अभी आता हूँ कश्ती देखकर। खुदा हाफिज। या तो तुम्हारे अंदर शैतानी कुव्वत है कोई, या तुमने जबरदस्त झूठ बोला है, वरना नजमी रईस इतनी जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। यूं कहवा पीना, फाल दिखाना वगैरह। यार तुम जानते तो हो कि मेरा दिल कितना साफ है। जो एक दफा मुझे अच्छी तरह समझ ले तो उसका दिल ही नहीं करता कि वो इंसान मेरा पीछा छोड़े कभी। यानी तुम एक बैलेंस पर्सन हो? हाँ चलो बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर तुम्हारा कब भी देखूंगी मैं। ये सब हम किसी और वक्त करेंगे। मैं दोबारा फिशिंग के लिए जा रहा हूँ और तुम इस्तांबुल जाओ अभी। यार तुम इतने जिद्दी हो शाहान। सारा इस्तांबुल छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें चाहिए कि अपने साथ फिशिंग पे ले जाओ और फिश खिलाओ, लेकिन तुम वही यहाँ से चली जाओ। मैं जा रहा हूँ फिशिंग पे, और कुछ नहीं हो सकता। इस्तांबुल में मिलेंगे इंशाल्लाह। जिद्दी। मोइस भाई, क्या मलिया आंटी के पास कोई है? आपा, नजीब भाई उनके पास है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। क्या ख्याल है, हमें बताना चाहिए था कि माहिन मैडम शेफ को ढूंढने गई हैं। मलिया आंटी को? हाँ। उन्हें तो माहिन बहुत अच्छी लगती है। उन बेचारी को पता चलेगा तो बेहोश होकर गिर जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ओह, मुझे तुम्हारा सरप्राइज अच्छा लगा। व्हाट अ सरप्राइज। क्योंकि कोई मौका मिलता ही नहीं। हाँ, ये रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है ना। यकीन करो, इस रेस्टोरेंट की वजह से तो हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है साथ। असल में अभी कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। दरअसल इनसे पहले मामलात को हल कर ले, पैसे का मसला हो जाए, उसके बाद सारा टाइम तुम्हारे लिए। कसम खाओ मेरी जान। कसम से। मेरी कसम? हाँ, तुम्हारी कसम। तुम जितना जल्दी हो सके सबको निपटाओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिल सके। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो गया। आओ बैठते हैं, बात करते हैं। क्या मसला? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल। मैं बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ बैठो तो। हाँ, अब बताओ क्या बात है। यानी देखो, हम जैसे कहते हैं ना कि जो जैसी चीज है उसे फ्लो में जाने दो वगैरह वगैरह, क्योंकि हम तो मॉडर्न सोच के मारे हैं कि जिस वजह से हमारे सर पर ताज पहनाया जाएगा। यार लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और यहाँ पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है हमारी। अच्छा ये बताओ, कौन सी ऐसी मूवी देखी है जिसको देख के इतना गुस्सा कर रही है? मूवी देखी है। मुझे आज मैं अपनी एक दोस्त से मिली थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है उसके साथ। लगता है ना मूवी का कोई सीन है। क्या एक हफ्ते में ये सब हो सकता है बाहर? खुदा के लिए, ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी है कि बगैर जाने पूछे। या अल्लाह, वैसे शादी के बाद भी लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बाहर सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? शादी करना चाहती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? अगर तुमने एग्जैक्टली ऐसा नहीं भी कहा है तो तुमने ऐसे बातें जरूर की हैं जिनकी वजह से मैं सोचने में मजबूर हूँ शादी के हवाले से। वाह, मान गई मैं तुम्हें। मेरा मतलब कि थोड़ा टाइम गुजरेगा, यानी फर्ज करो कि 9 महीने या फिर 1.5 साल, 2 साल या कुछ अरसा, उसके बाद दोनों बैठेंगे और फिर बात करेंगे। अच्छा। हाँ। अरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात छोड़ो, तो ऐसा करते हैं कि 20 साल की बात करते हैं। इतने में तो एक दूसरे को जान भी लेंगे हम। ये सब सोचने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, क्योंकि ऐसी उम्र में ऐसी ही बातें की जाती है। मैं यहाँ पर बैठकर तुमसे रेस्टोरेंट की तो बातें करूंगी नहीं, मैं यहाँ पर अपने बारे में ही बात करूंगी। मैं समझे तुम? मेरी बात ध्यान से सुन लो मुइज़। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करना है कि इतनी देर तक इंतजार करवाना है, तो फिर तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। बाय। अरे बाहर बात तो सुनो मेरी। माफ कीजिएगा,
चली गई।